ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਬਾਨੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀਕਾ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सीएम रिस्पेक्टेड आदरणीय हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत अच्छी तरह से मेरे से बात की, मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताओ और हम इस मैटर को गहराई तक देखेंगे और इसका डेफिनेटली कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और हमें आपकी एफिशिएंसी पर, आपके कैलिबर पर कोई शक नहीं है। हमें रिपोर्ट्स आती रहती हैं कौन क्या काम कर रहे हैं और आप बहुत अच्छी गुड बुक्स में हो हमारे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक आपका कोविड टेस्ट रिज़ल्ट नहीं आ जाता आप छुट्टी पे रहो, रेस्ट करो। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओ तब ड्यूटी। अब आपका कोविड टेस्ट क्या है? मेरा वो नेगेटिव आया है, बट मैं ये नहीं कहूँ कि मेरा पॉजिटिव आए, लेकिन अगर कहो कि मैं सेटिस्फाइड हूँ टेस्टिंग से, वो नहीं हूँ। बिकॉज मेरा सैंपल सैटरडे को गया था। सैटरडे को क्या तारीख थी? आई थिंक 4 तारीख थी शायद, सैटरडे को गया था। तो कल मेरा टेस्ट लगा है, जबकि जो हमारे हैं टेस्ट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग विद इन 48 आवर्स के अंदर टेस्ट लगाने होते हैं। अगर वो सैंपल बीटीएम में आइस पैक्स में है या फ्रिज में है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, क्योंकि मैं भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से आई हुई हूँ, वहीं से सिविल हॉस्पिटल आई हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि टेस्ट नहीं लग रहे किसी वजह से। कोई वहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया था तो सारा स्टाफ क्वारंटाइन कर गया। नया स्टाफ रखा, अभी उसको आता नहीं ढंग से लगाना, तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन जो सैंपल हमारी लैब से गए हैं वो एज सच ही रूम टेम्परेचर पे रखे गए, फ्रिज में नहीं रखा गया, ना ही आइस पैक्स चेंज किए गए। मैडम कितना कितना जरी ਤੁਹਾਡੀ सैटरडे का गया सैंपल, मेरा कल लगा है, तो ऑलमोस्ट 96 आवर्स हो गए, 72 to 96 आवर्स। तो सैंपल तो वैसे ही डेड हो गया ना। हो सकता है मैं वैसे भी मेरा नेगेटिव आए, बट मैं सिर्फ अपने सैंपलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे सैंपल गए थे ऐसे ही, तो उनका भी यही हाल हुआ ना। मुझे ये डर है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव होकर कम्युनिटी में ना चला जाए, मुझे ये डर है। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ भी बताया गया था कि सैंपल इस तरह से रखा गया, तो हाउ कैन आई सेटिस्फाई? मतलब अदरवाइज आई एम टोटली ओके, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है इससे कोरोना से रिलेटेड, बट एक थोड़ा डर सा तो मन में होता है ना कि रिपोर्ट प्रॉपर आए। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੰਪਟੋਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ मेरा टेस्ट प्रॉपर लगे। अब वो उन्होंने तो नेगेटिव रिपोर्ट भेज दी है, मैं तो चाहती हूँ मेरी नेगेटिव ही आए, लेकिन जो सैंपलिंग की सैंपल्स के हाल हो रहे ਹਜ਼ਾਰਾਂ हैं ਸੈਂਪਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਪੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਈਸ ਪੈਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਈਸ ਪੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ? जब सैंपल हम कलेक्ट करके भेजते हैं तब तो आइस पैक्स हम लगाते हैं उसमें, वीटीएम्स, मतलब एक आइस बॉक्स में हम 15 से 20 सैंपल भेजते हैं, वीटीएम जो ट्यूब्स हैं, तो मैं उसमें आइस, लेकिन उसको जाने में इतना टाइम लग जाता है कि आइस पैक वहीं पे मेल्ट हो जाते हैं, और मुझे नहीं लगता वहाँ जाके फ्रिज में रखते होंगे या क्या कहते हैं उसमें आइस पैक्स चेंज करते होंगे, क्योंकि वहाँ भी ओवरबर्डन हुए पड़े हैं सारे। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ सील के सील बॉक्स वहाँ पड़े रहते हैं, जिसकी टर्न आई जाएगी लगाई। ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। आगे पीछे क्या होता रहा मैं उस पर पूरा कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन जो उस दिन फतेहपुर में जहाँ पे मेरे साथ ये हादसा हुआ है, उस दिन इतना हौच पौच हो गया इसके सैंपल कलेक्शन में, और इतने सारे श्रद्धालु आए हुए थे और हमारी भी तबीयत ख़राब होगी, तो एक तो सामान भी नहीं पहुँचा, सब कुछ इतना लेट शुरू हुआ, तो सैंपल वही जो लिए थे वो भी वही काफ़ी देर पड़े रहे। पर मैडम जिस तरह का ਤੁਸੀਂ सैंपल दी कड़कती धूप में सैंपल वहीं पड़े रहे, आइस पैक्स में डाले हुए थे हमने, पर वो विद इन 1 आवर तो आइस पैक को मेल्ट कर जाता है। तो मैडम ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ अगर सैंपल ही नहीं सही तरीके से सैंपल कलेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम, अगर सामान हमें मिले तो हम प्रॉपर। तो मैडम ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਰਾ ਆਈਸ ਪੈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿन ਉੱਥੇ ਤੇ 4-4 5-5 ਘੰਟੇ ਸੈਂਪਲ ਪਏ ਰਹੇ ਆ। हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे जो अभी सारा लौट गया पिछले 3 कि ये जो पहले ये जो एकदम से रश आ गया ना, ये हर श्रद्धालुओं का इतने सारे सैंपल्स होने लग गए, तो मुझे नहीं लगता कि वो सैंपल एज सच बॉक्स वही का वही पड़ा रहता होगा। जब जिसकी टर्न आई, मानो आज 2 बॉक्स लगाए हैं
कल 2 बॉक्स, इस तरह से। तो फिर वो तो रूम टेम्परेचर किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ मतलब कि जनता ना धोखा बोलते नहीं, वो सील बंद होते ਇਹਦੇ ना। ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? मैं तो मिसमैनेजमेंट ही कहूँगी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, सिविल सर्जन ऑफिस लेवल पर। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ? सर ने मेरे से कोई बात नहीं की डायरेक्ट, वो आज तक मुझे कभी मिले भी नहीं है। ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ सीएम ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? अच्छा, सीएम सर से, ओके सॉरी, मैं सिविल सर्जन सर समझ रही थी। हाँ जी, मैंने उनको ये बताया था कि मैंने तो अपने सैंपल कलेक्शन की मिसमैनेजमेंट का पहले बताया था। उसके बाद ये मुझे सैंपल का वहाँ क्या हो रहा है जीएमसी में, वो किसी से पता चला था। क्या क्या ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? यही कि वो रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए हैं, वहाँ का एक स्टाफ मेंबर पॉजिटिव निकल आया, विशाल नाम है उस लड़के का। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ कि अगर क्वारंटाइन कर दिया जो स्टाफ ऑन ट्रेनिंग था ना, जो RT-PCR लगा रहे थे। तो नया स्टाफ अभी उनको पूरा तरह ट्रेनिंग नहीं दी हुई थी, या वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि वो पहला पॉजिटिव आ गया, हमने आना मतलब थोड़ी जो मुझे पता चला ਜਿਸ अंदर ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ सैंपल वही पड़े रहे फिर। ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। नहीं, सैंपल तो सील होते हैं, उसने जो मुझे उसका पता चला था ना, उसने प्रिकॉशंस नहीं खुद नहीं यूज की। ਪਰ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਰੂਮ रूम टेम्परेचर में वायरस डेड हो जाएगा ਜੀ ट्यूब ਸੈਂਪਲ के ਡੈਡ हो अंदर। जाएगा। हाँ, सैंपल डेड हो जाएगा, मेरा ये कहने का मतलब। ਪਰ ਮੈਡਮ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ लीक हो रहा है वो नहीं, लीक नहीं होता, वो बंद होता है। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। नहीं, देखो मुझे सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत वो उम्दा काम कर रहे हैं। हम भी पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सामान भी पूरा दे रहे हैं सीएम सर भी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब से। जो मेरा कनेक्शन है सिविल सर्जन लेवल तक है, वहाँ क्या हो रहा है वो उससे मैं satisfied हूँ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? पहले भी खुलासा किया। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? देखो, हमारे सैंपल कलेक्शन में ड्यूटी है, टेस्ट लगाना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का काम है, ठीक है। पेशेंट आ रहे हैं सस्पेक्टेड, हमने सैंपल कलेक्ट करके बिल्कुल सही तरीके से जीएमसी में पहुंचाना है। तो उसकी मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा, सिविल सर्जन ऑफिस में सामान हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। उसके बाद तो मैं अभी ड्यूटी पे नहीं गई हूँ बिकॉज मैं कल रिपोर्ट की वेट करी थी। मुझे कल बताया गया है, मुझे ऑफिशियल अभी भी किसी ने नहीं बताया कि आपकी रिपोर्ट आ गई है। ये मुझे तो किसी ने बताया कि आपकी ਮੈਡਮ ਜੇ रिपोर्ट आ गई। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦੇ सिविल सर्जन ऑफिस से अभी तक ये नोट नहीं आया कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। ਮੈਡਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही तरीके से कह रही हूँ कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी सैम्पलिंग से, अपनी टेस्टिंग से, और हमें सामान नहीं मिलता काम करने के लिए, फिर हमारे कारगुजारी पे सवालिया निशान हमारे सिविल सर्जन सर करते हैं कि आप नहीं काम ठीक तरह से करते हो। सामान दोगे तो हम काम करेंगे, हालांकि हम उसी में काम करी जा रहे हैं, तभी तो हमारा इतना मेडिकल स्टाफ पॉजिटिव निकल रहा है क्योंकि उनको प्रॉपर सामान नहीं मिल रहा ना, प्रॉपर पीपी किट्स नहीं है कुछ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ मेरे बैठे हैं जी। वो हमारे उन्होंने जैसे हम सारे भगवान के भरोसे बैठते हैं, वो हमें हमारे अंदर ही भगवान को देख रहे हैं, वो हमारे भरोसे बैठे ਪਰ हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। देखो, मैं अगर टूट रहा है तो वो जो मेरी है वो सिविल सर्जन लेवल के लेवल पर ही है। अब मुझे सरकार से कोई कंप्लेंट, ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਦਰਅਸਲ फ्रंट सामान बहुत आता है, ये हमें इन्फॉर्मेशन है, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। हम तक नहीं पहुंच रहा, हम ही ने यूज़ करना है। ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਉਹ? ये जो वहाँ की सबॉर्डिनेट्स हैं, वहाँ के सिविल सर्जन लेवल में हैं, जो अलग अलग जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं, सब वो दे आर रिस्पॉन्सिबल। ਮੈਡਮ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਨ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ। देखो, मैं अगर जीएमसी मैं वहाँ पे अभी काम ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, नहीं कर रही हूँ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मुझे पता चला है कि मेरा सैंपल उस सैटरडे को गया और लगा कल है, तो ऑब्वियसली मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये सवाल आए हैं, इतने दिन सैंपल ऐसे ही पड़ा रहा। ਪਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ साथ और भी सैंपल थे। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ अभी ਜਿਸ किसी ने बोला था आप में से कि 23 तारीख के सैंपलों की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, मैडम। तो मेरा तो हुआ आई थिंक सैटरडे को क्या डेट बनती थी। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ,
ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲ ਡੈੱਡ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। अगर उन्होंने वहाँ नहीं रखे आइस पैक्स में, मुझे कहते हो नहीं नहीं लगता वो रखे होंगे। अच्छा। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं वहाँ गई नहीं, मुझे किसी ने बताया। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਡੈਡ ਹੋ हम ਗਏ। जहाँ हम एक पर्टिकुलर साइट पे भेजते हैं सैंपल कलेक्शन के लिए, जैसे उस दिन फतेहपुर भेजा था, वहाँ पे इतनी उस दिन कड़कती धूप थी, हम जितना काम कर सके, मैं तो चलो फेंट हो गई, तो वहाँ भी इतनी देर सैंपल पड़े रहे। फिर उसके बाद ही आए आईडीएस, पहले सीएस ऑफिस में आए, वहाँ पड़े रहे, फिर आईडीएसपी लैब में आए, वहाँ ये क्रॉस चेक होते हैं कि फॉर्म्स वगैरह सब ये सही है। तब तक तो आइस पैक मेल्ट कर जाते हैं ना, उसको वैसे ही सील करके फिर दे दिया ਕਈਆਂ ਦੀ जाता है, ਜ਼ਿੰਦਗੀ फिर वहाँ जाके ਮਤਲਬ भी पड़े ਕਈਆਂ रहते ਦੀ हैं। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। देखो ये सिविल सर्जन लेवल की सारी बातें हैं, मैं सरकार को बिल्कुल दोष नहीं दूँ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਤਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। अगर छोटी ये थोड़ी ये चीज़ें ठीक कर लें, एक तो सैंपल कलेक्शन का सामान प्रॉपर दें, और ये जो यहाँ पे सैंपल लग रहे हैं, टेस्टिंग लग रही है, उनको पहले प्रॉपर टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाए, तो फिर टेस्टिंग में कोई प्रॉब्लम पर नहीं। हूँ टेस्टिंग मशीन तो टेस्ट तो पीसीआर मशीन में लगना ना, वो तो अपने रिजल्ट दे ही देगी। वायरस वायबल है तो दे देगी, नहीं है तो फिर डेड है। ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨੈਗੇਟਿव ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ चाहोगे? नेगेटिव पॉजिटिव रिपोर्टें क्यों डिले हो रही हैं पीछे, ये सारा सभी को पता है। पॉजिटिव आने की वजह से सब क्वारंटाइन में चले गए, और स्टाफ नहीं है उनके पास, मैन पावर की भी कमी है, दोनों तरफ मैन पावर की कमी है, हमारे भी इधर है, जीएमसी में भी है। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? सर से तो मैंने जो मेरे साथ सर ने मुझे बुलाया था, बहुत अच्छी तरह से मेरे से बात की, बहुत मुझे रिस्पेक्ट थी, और मेरे से उस दिन जो सारा इंसिडेंट हुआ उसके बारे में पूछा मेरे से, और ये पूछा ਪਰ ਤੁਸੀਂ कि ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ऑब्वियसली सुधार की जरूरत है, क्योंकि अभी मैंने तब से ड्यूटी ज्वाइन नहीं की ना, मैं कल से करूँगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि मेरा नेगेटिव ड्यूटी करोगे तुसी? हाँ, आई विल डेफिनेटली डू। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ोगे? हाँ, मुझे नेगेटिव तो कर दिया डिक्लेयर, वैसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपनी टेस्टिंग से, मैं ये नहीं कहती कि मेरा आए तभी मैं सेटिस्फाइड होंगी पॉजिटिव, पर मैं कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ। शुक्रिया। तो ऐसी बेबिका महिंद्रू ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਪੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਟੈਸਟ ਚੈਕਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਖਬਰ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਧ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।